एक दिन गोकुल गांव वृंदावन बरसाने में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया गया। ब्रज की गोपियां अपने अपने घरों से बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से शरीर को सजा करके चली हैं और कन्हैया खड़े खड़े दूर से देख रहे हैं। आरे करे सोले सिंगार और गोपियां बढ़ती जाती है। करे सोले सिंगार गोपियां बढ़ती जाती है और स्वागत भरते गीत गाए के जाती है। बड़ी पूजा की थाली है रे सोच रहे खाने बनवारी। अरे देख रहे खाने बनवारी और पहुंच गए हैं गाय खड़ी जाए सुधा महतारी। भगवान श्याम सुंदर जिस समय देख रहे हैं ब्रज की गोपियां बड़े बड़े सुंदर वस्त्र आभूषणों से शरीर को सजा के चली हैं। कन्हैया ने मैया यशोदा से जाके पूछा, मैया इतने सुंदर भोजन तुम बना रही हो, क्या कारण है? आज किसकी पूजा है? और मैया यशोदा से पूछा है, श्याम सुंदर ने पूछ लिया। कन्हैया ने मैया यशोदा से पूछा है, माँ क्या बात है? कि मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है? बोले हैं मुरलीधर माँ, क्या बात है? के स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है। उत्तर दिया यशोदा मैया ने कहा, अपने बाबा से पूछ लो। बाबा नंद से जब पूछा है तो बाबा नंद कहने लगे, लाला आज देवराज इंद्र की पूजा है। कार्तिक के कृष्ण चतुर्दशी को हम इंद्र की पूजा किया करते हैं और हमारे पूर्वज वर्षों से इंद्र की पूजा करते चले आए, हम भी इंद्र की पूजा करते हैं।
बाबा नंद की बात सुन के कन्हैया बोले बाबा एक बात बताओ, यदि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र क्या कर लेगा? बोले इंद्र नाराज हो जाएगा, जल की वर्षा नहीं करेगा और क्या करेगा? कन्हैया बोले कोई बात नहीं, यमुना से पानी काट के अपने खेतों में ले आएंगे। बाबा नंद बोले सुनो श्याम, एक बात और है, इंद्र की पूजा आज ही नहीं हर वर्ष इसी भांति पूजा हुआ करती है। हमसे पहले जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इंद्र की पूजा की, उनसे पहले उनके पूर्वज थे उन्होंने इंद्र की पूजा की, हम भी इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया बोले बाबा बात तो है, हम लोग लकीर के फकीर बने हुए चले आते हैं, कभी भी हमने असल को नहीं पहचाना और सदैव नकल के पीछे भागते रहे। बाबा नंद बोले क्या कहना चाहते हो मुरलीधर? तो कन्हैया बोले सुनो बाबा बात ये है, अरे जबे ढंगी दुनिया बाबा, जबे ढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है, बेढंगी दुनिया। दुखिया भैया पानी मांगे तोला ढीले धारे, दुखिया भैया पानी मांगे तोला ढीले धारे, नियत बाप को कारा न देवे अरे मारे कले जावे, है बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी बेढंगी दुनिया। जो दुनिया बड़ी देखा दूनी की है, हाँ हमने तो देखो हमारे भाई लोग देखा दूनी पे कम चलता है, लेकिन माताएं ज्यादा चलती है। अरे इनकी जीव को खावे सड़क पूज पे जावे, इनकी जीव चटा को खाए तब सड़क पूज पे जावे, और बीच सड़क पे बैठ के मैया दो हाथन मर भी खावे, है बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है, बेढंगी दुनिया। ओ बाबा जवाब दिया जो दुनिया बड़ी देखा दूनी की है, और बात तो सच है, जी नचती तो आपने देखा होगा हमारे भारत देश में, पवित्र भारत देश में देवी देवता की कमी ना है, बहुत देवी देवता है। कऊ गांव में चले जाओ, कऊ शहर में चले जाओ, जी निकल जाओ, देवी देवता की कमी ना है। घर वालों देवता, बाहर वालों देवता, खेत में देवता, मंदिर में देवता, तिराहे पे देवता, चौराहे पे देवता, बड़े देवता है हिंदुस्तान में। और ऐसे देवी देवता है, कोई महात्मा कुछ बताए दे जे माताएं वैसो ही करने लगती, बाई देवी देवता को मनाने लगती है। देखा होगा कहे सुने भी बहुत जल्दी चल जाते हैं। कुछ दिन पहले तुमने सुनी हो या कोई महात्मा बताएगा कि सड़क की पूजा करो, चौराहे पे चौराहे वाले देवता की पूजा करो, सड़क पे बैठ गए, और एक लड़का हो माता को, एक लड़का पे 500 ग्राम बर्फी खाओ, सड़क की पूजा करो तो एक्सीडेंट बंद हो जाए। तो महात्मा ने कही थी, अब वे सड़क की पूजा करने लगी और बर्फी खाने लगी, 500 ग्राम बर्फी एक लड़का पे खाओ, सड़क की पूजा करो तो एक्सीडेंट बंद। और काऊ के लड़का होए 10, 500 ग्राम बर्फी खाओ, सड़क की पूजा करो तो एक्सीडेंट बंद। और काऊ के लड़का होए 100, 100 ग्राम बर्फी एक लड़का पे खाओ, सड़क की पूजा करो तो एक्सीडेंट बंद। और काऊ के लड़का होए 10, 500 ग्राम बर्फी एक लड़का पे खाओ, सड़क की पूजा करो तो एक्सीडेंट बंद।
तो बर्फी कितनी भाई भैया? 5 किलो। हमने तो देखो जब इन्हें 5-5 किलो बर्फी खाई फिर हॉस्पिटल में भर्ती भाई। अब अंदाजा लगा पूजा करके देवी देवता ने बताओ बीमार कर दो, छोड़ो जाओ बात। कोई महात्मा बताएगा, कोई कुछ बता जाए वैसे ही करने लगती है। तुमने सुनी हो यार कुछ दिन पहले कब महात्मा ने बताया दी, तुम बड़ा लेट आए। दोपहरी लच्छेदार बना मेरो किन्ने सजायो। ये हमारे गुड्डू ने सजायो री सांडो वाले ने। श्रीमान गुड्डू यादव जो जिनका यहाँ पूरा सिस्टम लगा हुआ है, साउंड और टेंट के ये मालिक हैं श्रीमान गुड्डू यादव, और हमारा बड़ा सम्मान करते हैं। कहीं भी कथा हो हर जगह सम्मान करते हैं। उनकी तरफ से ये पगड़ी पहना के हमारा सम्मान कर रहे हैं और पुष्पों का माल्यार्पण कर रही है। 501 रुपए से हमें सम्मानित कर रही है श्रीमान गुड्डू यादव। भगवान सद्बुद्धि दे, समाज में सम्मान मिले और इसी तरह से धर्म पर आगे सदैव बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। उतार ले, पैसा क्यों लगे? देखा तो 500 रुपया हमें बढ़ाए के 1000 दे तो उतारो, तो हम क्यों दे तुम्हें? हम काय को उतारे? 1 घंटे की तो बात है, 1 घंटा में तुम्हें हम काय लौटा रहे। देखिए अब उतार लें दो, कोई बात ना है, वैसे तो गर्म ही है। देखिए देवी देवता की कमी ना है। कोई बताएगा, कोई महात्मा कोई पंडा बताएगा कि काऊ के मतलब माताओं के बारे में बता रहा हूँ। नानी देवते को गिलास भर भर दूध पिवाए, जा हमारे तक खूब चली परंपरा। नानी देवते को 1 गिलास भर भर दूध पिवाए, फिर चली सास दमाद को बर्फी खवाए, फिर चली सास बहू को जलेबी खवाए, फिर चली जेठानी देवरानी को धोतिया पहराए। तो आए तो चली हुई, इनमें से एक आध तो चली हुई है। चलेंगे ना? हाँ तो ढाइयो। अच्छा इनमें से कितनी चली? चलेंगे, बहुत बढ़िया। बड़ी दुनिया देखा दूरी की है। कोई कुछ बताए जाए वैसे और लगा। तुमने देखी है थोड़े दिन पहले विपिन भैया, दिन हो गए 2-3 साल हो गए, बिना छेनी हथौड़िया के सबकी चकियन में दांत हमने सुनी। एक बार हो और बाकी बात सुनी हुई है, बिना कैंची की चुटिया कट जाती। बताओ तुम अंदाज रखो, चुटियां गायब हो जाती थी, अब भी चुटियां कहाँ गई? और हमने देखी हमारे भैया ने चुटियां कटी और पता की दिन की चुटियां कटी गई। अच्छा हमने देखो वे औरतें हेलमेट लगाए कमरा में बंद होके सोती थी। अंदाजा लगा। कोई महात्मा बताएगा काऊ लड़की की शादी हुई के इधर फिरोजाबाद साइड की बात है, अनुज तुम्हारे इधर की, तुम नहीं बताइए। कोई महात्मा बताएगा काऊ लड़की की शादी हुई कि जब ससुराल में पहली बार जाए, बाकी जितने भैया होए उतनी अपने आदमी की चांद में चप्पलें मारे। हाँ जितने भैया होए उतनी अपने आदमी की चांद में चप्पल मारे, और बाने अगर ऐसो न करो तो बाकी भैया मत जाइए।
और जब तो तुम जानते ही हो भैया भैया के प्रेम में पति के चप्पलें तो लगी हुई हैं। हाँ, और काऊ के भैया भाई 15-20 तो भगवान की दया बागे तो आदमी की चादर गंजी हो गई है। जो दुनिया बड़ी देखा दूनी की है, जो दुनिया बड़ी देखा दूनी कोई कुछ बताया जाए वैसे ही होने लगत हो, वैसे ही होने लगत हो। मेरा तो मतलब ये है लला गौरव, अरे पत्थर पूजे पूत मिले तो खाली रहती मही नहीं, और कोसे ते नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। हाँ, पत्थर की पूजा करने से अगर पूत मिल जाओ करते तो दुनिया में कोई बिना पूत का नहीं रहता। पत्थर पूजे पूत मिले तो खाली रहती मही नहीं, और कोसे ते नर मर जाते तो लंगर बसते कहीं नहीं। अगर कोसबे से आदमी मर जाओ कत्तो, काऊ के कोसबे से आदमी मर जाओ कत्तो, तो जितने बिना शादी वाले हैं बोला गौरव, जितने बिना शादी वाले हैं जे कोस कोस के शादी वालों को मार डालते और फिर पूरे गांव पे अकेले ही राज्य करते हैं। पत्थर पूजे पूत मिले तो खाली रहती मही नहीं, कोसे ते नर मर जाते तो लंगर बसते कहीं नहीं। हाँ, कोसे ते नर मर जाते तो लंगर बसते कहीं नहीं। अरे कोसे ते नर मर जाते तो लंगर बसते कहीं नहीं। हाँ, देखो ये तुमने तो जादूगर खेल करता है ना, जादूगर को खेल देखो। जादूगर ने एक चादरा बिछाओ और चादरा बिछा के और बाने चादरा में हाथ डालो और बाने करी जंतर मंतर घुचड़ू, और तुरंत रुपया बन जाता। समझे? देखा होगा 8 रुपये से कमरा भर दे तो। अब बताओ जब रुपये से कमरा भर जाए तो काय को गाँव में खेल कर तो फिर है। अरे घुटरू में पैसा बन जावे मरता रोजमदारी नहीं। हाँ, ये 1100 रुपया हमारे करीब आई है। विकास खंड एरबा कटरा वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु उपासना यादव पत्नी डॉक्टर अनिल यादव शेखुपुर वालों की तरफ से 1100 रुपया हमारे करीब आई है, जिनका चुनाव चिन्ह है आरी। भगवान समाज में सम्मान दे, सुख शांति मिलती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जो दुनिया बड़ी देखा दूनी की है। अरे बादर भारी डारे ढोंगे ने पूजाए दे भूतरा, ओ बदरा भारी डारे ढोंगे ने पूजाए दे भूतरा। बादर भारी डारे ढोंगे ने पूजाए दे भूतरा, ओ बादर भारी डारे ढोंगे ने पूजाए दे भूतरा। कोई पूजे खड़ीक मसाना और कोई कई सरा, बादर भारी डारे ढोंगे ने पूजाए दे भूतरा, ओ बादर भारी डारे। कैसी दुनिया है? जो दुनिया आपने देखा
फूटेगा। दूध की हड़िया जब फूटे तब धरे धान पे जाए। आप लोग पढ़े लिखे बैठे हो, जौन सी हड़िया में दूध गर्म करो जाते हैं, जौन हड़िया में दूध गर्म करो जाते हैं, वह हड़िया जब फूट जाते हैं तो ये बड़ी बूढ़ी माताएं जकाती देव लगे थान बदरिया कहती है ना, वह दूध वाली हड़िया जब फूट जाती तब कहा हंसती है देव लगे थान पे। अब तुम लोग बताओ भैया, जो ले दूध रहो तो ले तुमने पियो, देवी का खबरा खाइए। विचार करके देखो, का देवी खाइए खपरा बदरा भारी डारे धोगने पुजाए ले भूतरा, ओ बदरा भारी डारे धोगने पुजाए ले भूतरा। जवाब दिया है बाबा नंद ने, कन्हैया से तुम क्या कहना चाहती हो? श्याम बोले हैं सबका मालिक परमेश्वर है, अपना मालिक गोवर्धन है, गोवर्धन की पूजा करवाई जाए। बाबा नंद ने जब ये सुना है तो पूरे ब्रज में ऐलान करवाया कि इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा होगी। अब गोवर्धन की पूजा करवाने के लिए सब ब्रजवासी तैयार हो गए हैं। गुनगुनाने लगे, गाने लगे हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी पीर माते तेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी पीर माते तेरो मनुआ।
गोवर्धन भगवान के परिक्रमा होंगे, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं ब्रजवासी। कछो आई रही कछो आई रही, हरि हरि ढला आई रही। गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई है श्याम सुंदर ने, और गोवर्धन की पूजा की है ब्रजवासियों ने। बड़े मगन हैं, बड़े मगन। जब गोवर्धन की पूजा की है तब गाते हुए के तन मन दादा करके अपन पूजन करे श्री गोवर्धन। से चलती भी है भीड़, अरे हलवा पूड़ी और बनाए लई खीर, नंद भवन से चलती भी है भीड़। सब जाए रहे मिल गाए रहे, पूजन करे श्री गोवर्धन। तन मन धन करके अर्पण, पूजन करे श्री गोवर्धन। बोलिए गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन की पूजा हो गई है, अब हमारी माताएं गोवर्धन की परिक्रमा कर लें। जिसे गोवर्धन की परिक्रमा करनी है वो गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाए।
बोलिए गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन की पूजा भगवान ने करवाई है।